अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 160 says using as evidence of document production of which was refused on notice। अच्छा, उस एविडेंस को प्रोड्यूस करना जो ऑन नोटिस आपने रिफ्यूज की थी। तो क्या है ये? व्हेन ए पार्टी रिफ्यूजेज टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the court। अच्छा, जब ऊपर जैसे अपन ने पढ़ा पहले कि नोटिस पर डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोड्यूस करना था, लेकिन अब अगर नोटिस पर प्रोड्यूस नहीं किया तो अब आफ्टरवर्ड्स जो है उस डॉक्यूमेंट को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट के ऑर्डर के बगैर। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन दी है, ए सूज बी ऑन एन एग्रीमेंट एंड गिव्स बी नोटिस टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, इस एग्रीमेंट के बाद नोटिस। अच्छा, अब एट द ट्रायल ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बी रिफ्यूजेज टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, नोटिस के बावजूद प्रोड्यूस नहीं की तो ए गिव्स सेकेंडरी एविडेंस, तो ए ने सेकेंडरी एविडेंस दे दी ऑफ इट्स कंटेंट्स। अब क्या है कि बी सीक्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कंट्राडिक्ट द सेकेंडरी एविडेंस। अब जब उसने सेकेंडरी एविडेंस दे दी तो बी जो है वो क्या चाह रहा है कि टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कंट्राडिक्ट द सेकेंडरी एविडेंस गिवन बाय ए। अच्छा, पहले वो नोटिस पर रिफ्यूज कर चुका है, अब जब इसने सेकेंडरी पेश कर दी तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए ये पेश करना चाहता है। और इन ऑर्डर टू शो दैट द एग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड ही कैन नॉट टू डू सो। अब इसको कंट्राडिक्ट करने के लिए या कि भाई ये स्टैम्प नहीं है, इस पर कोई एतराज़ ऑब्जेक्शन क्रॉस, तो अब उसको जो है ये परमिशन नहीं है क्योंकि नोटिस पर इसने जो है पेश आए थे। तो अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स यही है कि a party having a document in his possession refuses to produce it when called upon at the hearing to do so, he is not at liberty afterwards to give the document in evidence for any purpose। अब इस जब उसने रिफ्यूज कर दिया एक दफ़ा डॉक्यूमेंट पेश करने से, तो अब आफ्टरवर्ड्स जो है वो नहीं पेश कर सकता अनटिल अनलेस, दो इसमें रिक्वायरमेंट है कि या तो अदर साइड जो है अपोनेंट पार्टी जो है वो उसको उसकी कंसेंट दे या कोर्ट जो है वो इस बारे में ऑर्डर पास करे। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करता है बंदा तो वो डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये आर्टिकल क्यों रखा है? ये पार्टीज के लोगों के लिए एक तरह से पैनल क्लास है कि वो जो अनफेयर टैक्टिस होती है कि जी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर लेटर ऑन लाकर वो कंट्राडिक्ट करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। और ये एक तरह से सीपीसी का जो प्रोविज़न है 11 रूल 15, तो वो भी मतलब सिमिलर है टू दैट एक्सटेंट। अच्छा, अभी आर्टिकल डज नॉट contemplate the production of a document for inspection. It contemplates that one party should call upon another in the court to produce a document of which the first party has given the other notice to produce. It does not give him any right at any stage of the case to call upon his opponent to produce the document and after inspecting it, use it or not as he sees fit. It is doubtful if this article applies to criminal proceeding। अच्छा, वो ये जो है ना कंटेम्पलेट, मतलब वो नहीं, प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन नहीं, बल्कि क्या कि एक पार्टी जो है
अब उसने नोटिस दिया और दिया, फिर उसने वो नोटिस प्रोड्यूस नहीं किया, उसको चांस दिया, अब वो लेटर ऑन, तो ये जो है मतलब परमिसेबल नहीं है। और वही जो दो रिक्वायरमेंट फुलफिल किए बगैर, यानी कंसेंट ऑफ द पार्टी अदर साइड एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 161, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। जज के पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। The judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he places in any form at any time of any witness or of the parties without any fact relevant or relevant, and may order the production of any document or things, and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness on any answer given in reply to any such question. अच्छा, अब ये है आर्टिकल 161 जज के पावर कि वो जो है किसी विटनेस से, किसी पार्टी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या है, द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर, कोई डिस्कवरी के लिए, आर टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट है, और कोई ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ के लिए, आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लेसेस इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस, कोई भी सवाल एट एनी टाइम एनी विटनेस आर ऑफ द पार्टीज, विटनेस है या पार्टी, अबाउट एनी फैक्ट, चाहे वो रिलेवेंट है और इररिलेवेंट है, एंड में ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, सवाल के अलावा वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्डर को कर सकती है। ठीक है, एंड नाइदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन, इस पर किसी गवाह को, विटनेस को, पार्टी को कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। ठीक, फिर क्या है, नॉर द विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू सच। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टीज गवाह चीफ कराती है फिर क्रॉस है, लेकिन अब ये तो कोर्ट ने सवाल जवाब किए हैं, तो अब इस पर मतलब क्रॉस नहीं, लेकिन अगर कोर्ट की परमिशन हो तो वो क्रॉस किया जा सकता है, provided that the judgment must be upon facts declared by this order to be relevant and duly proved. अब इसमें कंडीशन क्या आई, ये जजमेंट जो मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पर, डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। अब सवाल जवाब तो जो किए और जो पूछा ठीक है, लेकिन मतलब जजमेंट बेस करेगा रिलेवेंट फैक्ट्स पर और ड्यूली प्रूव जो साबित हो चुकी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट दिस आर्टिकल शैल नॉट ऑथोराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन टू और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under Article 4 to 14, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under Article 143 or 144, nor shall be dispensed with primary evidence of any document except in the cases herein before accepted. ठीक, अच्छा, अब ये कंडीशन आई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जज को कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो जो है क्या है, shall not authorize any judge to compel any witness, किसी विटनेस को वो कंपेल नहीं कर सकते टू आंसर एनी क्वेश्चन,
आर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट विच सच विटनेसेस वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज to answer or produce under Article 14 to 4 to 14, 4 से 14 तक जो आर्टिकल है तो उसमें कुछ विटनेस को जो प्रोटेक्शन है तो वो रिफ्यूज कर सकता है प्रोड्यूस करने से, तो क्वेश्चन का जवाब देने से जो इन आर्टिकल्स में है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जैसे इसी में कि क्वेश्चन वर आस्क आर द डॉक्यूमेंट वर कॉल्ड फॉर बाय द एडवर्स पार्टी, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person। अब ये क्या हुआ कि अगर मतलब इसमें ये कंडीशन के वो जो है क्वेश्चन विच इट वुड बी इम्प्रॉपर फॉर एनी अदर पर्सन टू आस्क अंडर आर्टिकल 143 और 144, नॉर शैल बी डिस्पेंस्ड विद प्राइमरी एविडेंस, ना वो कंपेल नहीं और नहीं वो नहीं, और फिर जो डिस्पेंस विद भी नहीं होगी प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन बिफोर एक्सेप्टेड। अच्छा, अब ये आर्टिकल जो है ये एक तरह से आर्म विद करता है जज को, ठीक। दिस आर्टिकल इज इंटेंडेड टू आर्म the judge with the most extensive power possible for the purpose of getting at the truth. The effect of this article is that in order to get to the bottom of the matter before it, the court will be able to look at and inquire into every fact whatever. Each party in a case is interested in setting up his own case and demolishing the case one step, demolishing the one step by his adversary. There is danger in some cases that the whole truth may not come out before the court. The judge, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, may exercise very wide powers indeed। अच्छा, अब वही बात कि मेन प्रिंसिपल क्या आया कि जज को एम्पावर करना कि ट्रुथ तक पहुंचने के लिए कि हकायक क्या है, जज जो है उससे सवाल जवाब कर सकता है, डॉक्यूमेंट की कॉल कर सकता है। अब इसमें जो मतलब जो जैसे अपन ने ऊपर बढ़ा के बात किया है कि क्वेश्चन जो है एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज अबाउट फैक्ट रिलेवेंट और इररिलेवेंट। अच्छा, अब ये जज के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, वो क्या, ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम एनी फॉर्म एनी विटनेस एनी पार्टी रिलेवेंट और रिलेवेंट। नो पार्टी इज एंटाइटल्ड to object to any such question or order or to cross-examine the witness without the leave of the court, but out of the evidence so brought out, the judge can only use that which is relevant and duly proved। अच्छा, पार्टी नो पार्टी इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती इस बात पर कि आप जज साहब जो है क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं, ठीक है। आर टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, और ना पार्टी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है कोर्ट की परमिशन के बगैर। अब इसमें जो एक्सेप्शंस क्या है वो 3 है कि एनी क्वेश्चन आर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट कंट्रेरी टू आर्टिकल 4 to 14, यानी कि जो कंट्रेरी टू आर्टिकल 4 to 14। नेक्स्ट है एनी क्वेश्चन कंट्रेरी टू आर्टिकल 143 एंड 144, एंड थर्ड है द जज शैल नॉट डिस्पेंस विद primary evidence of any document except as provided before।
अच्छा, जज जो है अब ये नहीं हो सकता कि उसको जो है डिस्पेंस विद करते किससे, प्राइमरी एविडेंस यानी बेसिक बुनियादी एविडेंस, ओरिजिनल एविडेंस। ठीक है जनाब, अब ये आपका